सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए हम करने जा रहे हैं अभी वो टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू सेपरेट एनेंशियोमर्स। आखिरकार हम एनेंशियोमर को सेपरेट किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे जो टॉपिक है वो टॉपिक इस टाइप के हैं, बता देता हूँ मैं आपको कि हम एनेंशियोमर को किस प्रकार सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम मतलब कि अगर एनेंशियोमर को रिएक्टर और एक कायरल मतलब कि एक प्रकार से कायरल रिएजेंट के साथ और कायरल मीडियम में, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा। आखिरकार वहाँ पर हम एनेंशियोमर को सेपरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पर एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम अकायरल मीडियम ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अब मेरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए, तो मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या लिया, मैंने एक रिएजेंट लिया, मैंने एक ए रिएजेंट लिया भाई, रिएजेंट। और ये रिएजेंट कैसा था, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये जो रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट कैसा था भाई, आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मेरा रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट कैसा था भाई, आप सभी कर लीजिए इसको नोट डाउन अच्छे से। ये जो मेरा पॉइंट में रिएजेंट है, ये रिएजेंट कैसा था, रिएजेंट है ये मेरा कायरल। और जो मैंने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया, मैंने एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया, वो मैंने कैसा लिया, कायरल, अकायरल सबस्ट्रेट। देख लीजिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने किस चीज से रिएक्ट करवाया अभी, मैंने एक रिएजेंट को रिएक्ट करवाया। और रिएजेंट कैसा लिया, कायरल लिया। और उस कायरल रिएजेंट को मैंने एक अकायरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया। किस चीज में भाई, अकायरल सॉल्यूशन में, एक प्रकार से अकायरल मीडियम में रिएक्ट कराया। अकायरल मीडियम में, मेरा अकायरल मीडियम में मैंने उसको रिएक्ट कराया। अकायरल जो कि क्या था, अकायरल सॉल्यूशन था। ठीक है, जो कि क्या था, मैंने उसको क्या करवाया, मैंने उसको अकायरल मीडियम में अकायरल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया। मतलब कि रिएजेंट जो है, रिएजेंट को अकायरल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ अकायरल सॉल्यूशन। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, जो मेरा एनेंशियोमर आएगा, इसके बाद जो मेरा एनेंशियोमर आएगा, वो उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी होंगी, एनेंशियोमर की जो प्रॉपर्टी होंगी वो कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी। उसके बाद जो ये एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी होंगी कैसी होगी भाई, आइडेंटिकल होगी। इसके बाद जो यहाँ पर एनेंशियोमर की जो प्रॉपर्टी बनेगी वो आइडेंटिकल बनेगी, आइडेंटिकल। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी या ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर इज आइडेंटिकल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके बाद यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी बनेगी किसकी, हमारी एनेंशियोमर की, वो सभी आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी भाई, आइडेंटिकल होंगी इसके बाद। ठीक है ना, याद रखिएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए भाई, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और वो पॉइंट क्या है भाई, वो पॉइंट यही है, अगर मैंने क्या किया, मैंने कायरल रिएजेंट को अकायरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अकायरल मीडियम, अकायरल सॉल्यूशन। उसके बाद जो मेरा क्या बना, उसके बाद जो मेरा एनेंशियोमर बना, इसके बाद क्या बना भाई, इसके बाद जो मेरा एनेंशियोमर बनेगा ना, उस एनेंशियोमर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आइडेंटिकल होंगी। इसके बाद जो मेरा एनेंशियोमर बनेगा, उस एनेंशियोमर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी भाई, वो प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। याद रखिएगा। इसके बाद जो मेरा यहाँ पर मतलब कि इसके बाद जो मेरा क्या बना भाई, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होंगी हमारे एनेंशियोमर की वो क्या होंगी, आइडेंटिकल। जो हमारी प्रॉपर्टी वो क्या होंगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या होंगी भाई, ये हमारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये मेरी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है ना, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है ना, एनेंशियोमर की जो प्रॉपर्टी बनेगी कैसी होगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। बिकॉज इसका रीजन क्या है आइडेंटिकल होने का, बिकॉज यहाँ पर हमने ऑल केमिकल इन्वायरमेंट आर अकायरल। यहाँ पर जो भी केमिकल इन्वायरमेंट मिल रहा है इसको वो अकायरल मिल रहा है, अकायरल। ठीक है, कायरल नहीं मिल रहा, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिल रहा। और जब ऑप्टिकल एक्टिव अगर इसको जो बिहेवियर नहीं मिलेगा, केमिकल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर रोटेशन किस प्रकार होगा भाई, यहाँ पर जो मेरा एनेंशियोमर बनेगा उनमें दोनों एनेंशियोमर होंगे, दो कॉम्प्लेक्स होंगे ना, उनके बीच में एनेंशियोमर होगा। वही तो दो कॉम्प्लेक्स के बीच में तो हम रिलेशन चेक करते हैं, एनेंशियोमर और डायस्टोमर। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो दो कॉम्प्लेक्स के बीच में जो दो एनेंशियोमर है, ये
जो दो कॉम्प्लेक्स एनेंशियोमर है यहाँ पर ये कैसे होंगे भाई, आइडेंटिकल होंगे, बिकॉज क्योंकि इनको एकाइरल इन्वायरमेंट मिल रहा है और एकाइरल इन्वायरमेंट में ना तो इनकी रोटेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा, जैसे इनकी रोटेशन थी ना वैसे ही रहेगी। मतलब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो दोनों का ही आर होगा, एक का अगर आर है तो दूसरे का भी आर, एक का एस है तो दूसरे का भी एस, एक का आर है तो दूसरे का भी आर, ठीक है ना, इस टाइप से होगा। मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी रहेगी, आइडेंटिकल ही रहेंगी, जैसे यहाँ पर थी वैसे ही वहाँ पर रहेंगी। याद रखिएगा, जैसे एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी यहाँ पर थी वैसे ही यहाँ पर रहेंगी। अगर हमने कैसा मीडियम लिया, एकाइरल मीडियम लिया, कैसा मीडियम, अगर हम एकाइरल मीडियम ले रहे हैं, अगर हम क्या ले रहे हैं भाई, याद रखिएगा, अगर हम एकाइरल मीडियम का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारी प्रॉपर्टी होंगी वो कैसी होंगी, वो प्रॉपर्टी कैसी होंगी भाई, वो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल, वो हमारी प्रॉपर्टी जो हमेशा कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखिएगा, मैंने एक रिएजेंट लिया, कैसा लिया भाई, काइरल रिएजेंट, मैंने एक काइरल रिएजेंट लिया भाई, मैंने एक काइरल रिएजेंट लिया। उस काइरल रिएजेंट को मैंने क्या किया, उस काइरल रिएजेंट को मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, एक काइरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, काइरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ मैंने उसको रिएक्ट करा दिया भाई, किस चीज़ के साथ, काइरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, मैंने उसको काइरल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ काइरल सॉल्यूशन मीडियम, काइरल मीडियम, मतलब काइरल मीडियम में मैंने उसको रिएक्ट करा दिया। इसके बाद यहाँ पर जो एनेंशियोमर बनेगा ना, इसके बाद यहाँ पर जो एनेंशियोमर बनेगा, वो एनेंशियोमर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, उस एनेंशियोमर की जो प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होंगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने काइरल मीडियम का यूज किया, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा एनेंशियोमर बनेगा वो भाई एनेंशियोमर आर डिफरेंशिएट, एनेंशियोमर आर डिफरेंशिएट इजली। हम यहाँ पर जो हमारा एनेंशियोमर होगा उस एनेंशियोमर को इजली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। याद रखिएगा आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो मेरा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में मैंने एकाइरल मीडियम लिया, तो जो मेरा एनेंशियोमर बना प्रोडक्ट में, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल होंगी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, काइरल मीडियम में रिएक्ट करवाया हमने, जब सबस्ट्रेट और जो हमारा रिएजेंट है उसको काइरल मीडियम में रिएक्ट कराया, और उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ना, जो एनेंशियोमर आएगा, वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंशिएट हम कर सकेंगे। वहाँ पर जो हमारा एनेंशियोमर बनेगा उस एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर हम काइरल मीडियम ले रहे हैं, काइरल मीडियम में इनसे हम वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आप सभी को पता है कि वहाँ पर क्या होता है, रोटेशन होता है, क्योंकि हमने सारा जो मीडियम था ना, मीडियम, उस मीडियम को, केमिकल मीडियम था जो सॉल्यूशन का मीडियम था, वो हमने काइरल ले लिया, और काइरल मीडियम में मतलब क्या होगा, रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन। तो वहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन होने के कारण जो एनेंशियोमर बनेगा, उस एनेंशियोमर को हम ऑप्टिकल रोटेशन से डिफरेंशिएट कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एकाइरल मीडियम यूज हो रहा है, इसलिए एकाइरल मीडियम में कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर जो रोटेशन है ना वो ही रहेगा, आर है तो आर, एस है तो एस एस, ठीक है, इस टाइप से रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर काइरल मीडियम में क्या होगा, काइरल मीडियम में ऑप्टिकल रोटेशन होता है, इसलिए हम ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया होगा, ठीक है भाई, ओके, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो काइरल रिएजेंट हमने क्या ले लिया, काइरल रिएजेंट एक प्रकार से हमने ये ले लिया भाई, काइरल रिएजेंट हमने ये ले लिया, अल्कोहल, ये काइरल रिएजेंट हमने यहाँ पर यूज कर लिया, इस काइरल रिएजेंट को हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा हमको क्या निकालना है, एनेंशियोमर एक्सिस, एनेंशियोमर एक्सिस, व्हाट इज द एनेंशियोमर एक्सिस। अभी एनेंशियोमर एक्सिस क्या होता है ये बताइए भाई, एनेंशियोमर एक्सिस क्या होता है कि किसी भी एक एनेंशियोमर का, किसी भी एक ऑप्टिकल रोटेशन का एक्सिस अमाउंट में मतलब कि फॉर्म होना, ठीक है। एनेंशियोमर एक्सिस को फाइंड आउट करना हमें, एनेंशियोमर एक्सिस को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, हम एनेंशियोमर एक्सिस को किस प्रकार निकालते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम एनेंशियोमर एक्सिस को किस प्रकार निकालेंगे भाई, कि कोई भी मतलब कि क्या हम कोई एक पार्ट हमारा एक्सिस अमाउंट में बना हो, कोई एक पार्ट हमारा मतलब कि एक्सिस अमाउंट में बना हुआ हो, ठीक है। एनेंशियोमर जनरली हमको ये बताना है यहाँ पर एनेंशियोमर एक्सिस को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो लिख लीजिए, एनेंशियोमर एक्सिस को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, लिख लीजिए, एनेंशियोमर एक्सिस
एनेंशियोमर एक्सिस। तो अब देखिएगा जो मेरा एनेंशियोमर एक्सिस है, एक मिनट रुकिए, जो मेरा एनेंशियोमर एक्सिस है उसको मैं किस प्रकार निकालता हूँ, ये देखिए, ये इसको इस से डिनोट करता हूँ एनेंशियोमर एक्सिस, ठीक है, एनेंशियोमर एक्सिस, ठीक है, ए एक्स एनेंशियोमर एक्सिस, ठीक है ना। तो हम एनेंशियोमर एक्सिस को आखिरकार किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं ये बताइए मेरे को। तो सुनिएगा, एनेंशियोमर एक्सिस में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मेजर पार्ट, जो हमारा मेजर पार्ट होगा उसमें से माइनस कर देता हूं मैं माइनर पार्ट को, मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है ना। याद रखिएगा एनेंशियोमर एक्सिस में मैं क्या करता हूं, जो मेरा मेजर पार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा आर एनेंशियोमर जो है ना, आर एनेंशियोमर जो मेरा आर कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मेरा कितना अमाउंट में बना हुआ है, वो मेरा 95%। और अगर मान लीजिए मतलब 95% है, और अगर मेरा एस जो है, एस एक मेरा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया ए, और इस ए के एनेंशियोमर है हमारे पास, इस ए के मेरे पास एनेंशियोमर है, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स है, एक तो ए हो गया, एक ए हो गया, और एक मेरा ए स्टार हो गया। जो मेरा ए है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर, और जो मेरा ए स्टार है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास एस, ठीक है। याद रखिएगा जो मेरे पास ए स्टार है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास ए, मतलब कि एस, ठीक है। तो सुनिएगा, ये जो एनेंशियोमर है ना, ये एनेंशियोमर यहाँ पर जो 95% तो मेरे पास क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला एनेंशियोमर है, और जो मेरे पास 5% क्या है भाई, मेरे पास एस कॉन्फ़िगरेशन वाला एनेंशियोमर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एनेंशियोमर एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए, मैं एनेंशियोमर एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए मेजर में से माइनर को माइनस कर दूंगा। कर दीजिए भाई, 95 माइनस 5 क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास 90% एनेंशियोमर एक्सिस आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 90% मेरे पास क्या आ जाएगा, एनेंशियोमर एक्सिस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेजर में से माइनर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 95% क्या आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये एनेंशियोमर एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनेंशियोमर एक्सिस किस चीज़ की है भाई, ये एनेंशियोमर एक्सिस किस चीज़ की है, ये आर की है, क्योंकि यहाँ पर आर क्या है 95%, यहाँ पर आर क्या है 95%। तो ये एनेंशियोमर एक्सिस जो एक्सिस अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है, हमारा एक्सिस अमाउंट में, हमारे एनेंशियोमर के अंदर एक्सिस अमाउंट में क्या है भाई, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारा एनेंशियोमर जो है वो ज़्यादा है। समझ में आया ना। एनेंशियोमर एक्सिस को हम किस प्रकार निकालते हैं कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स होंगे और उस कॉम्प्लेक्स में हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे, आर एंड एस, ठीक है ना। तो हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या है, इनमें से आर एंड एस में से कोई भी एक क्या होगा, एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। 100% हमारे पास सॉल्यूशन है, और उस 100% सॉल्यूशन में एक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन एक्सिस अमाउंट में होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बता दिया, हमारे यहाँ पर 95% तो आर कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और 5% हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे एनेंशियोमर एक्सिस निकालने के लिए, हम मेजर अमाउंट में से माइनर अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो मेजर अमाउंट में क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन कितना 95%, और माइनर अमाउंट में क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन 5%। तो हम 95% में से हम -5% कर देंगे, तो कितना बचेगा 90%। तो हमारे यहाँ पर एनेंशियोमर एक्सिस कितनी आ गई, एनेंशियोमर एक्सिस आ गई 90%। और वो एनेंशियोमर एक्सिस में क्या प्रेजेंट भी, मतलब ये एक्सिस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, आर, क्योंकि यहाँ पर एस तो 5% है और आर कितना है 95%। तो यहाँ पर भाई एनेंशियोमर एक्सिस मतलब कि इससे कितने अमाउंट ज़्यादा है हमारा आर, 90% ज़्यादा है, 90%, क्योंकि 5% तो ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इससे 90% हमारा आर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एनेंशियोमर एक्सिस इस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं कि हम किस प्रकार एनेंशियोमर एक्सिस यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, एनेंशियोमर एक्सिस मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कितना अमाउंट ज़्यादा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम मेजर में से माइनर को माइनस कर देंगे, हमारे पास एनेंशियोमर एक्सिस फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिर्फ मेजर अमाउंट में जो प्रेजेंट है, और मेजर अमाउंट में यहाँ पर क्या है 95% क्या है, यहाँ पर आर है। तो हम यहाँ पर आर में से क्या करेंगे, एस को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो एनेंशियोमर एक्सिस आ जाएगा। और वो एनेंशियोमर एक्सिस किसकी होगी, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा कॉम्प्लेक्स में। तो ज़्यादा अमाउंट में आर है, तो ये आर है हमारे जो एनेंशियोमर के अंदर, आर है जो क्या है एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आर क्या है भाई, हमारे जो एनेंशियोमर में एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा, अब हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर हमको एनेंशियोमर के कुछ एक क्वेश्चन करने हैं, उस क्वेश्चन को किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं देखिएगा। ये देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है भाई मेरा, वो मेरा क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन मेरा देखिएगा। तो सुनिएगा, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है भाई, जो मेरा आर कितना था 95%, ठीक है, और जो मेरा आर 95% और जो मेरा एस कितना है 5%, जो मेरा एस है वो कितना है 5%, और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो कितना बनता है भाई, आर एस कॉन्फ़िगरेशन बनता है, वो कितना बनता है 100% बनता है।
वो कितना बनता है, वो 100% बनता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, याद करिएगा, इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो कितना बनेगा, 100% हमारे पास एनेंशियोमर बन के आएगा। मतलब कि आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को मिला के ही तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना है, एक एनेंशियोमर बना है ना। एक उसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है, एक उसमें एस कॉन्फ़िगरेशन का एनेंशियोमर है, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये दोनों एनेंशियोमर है जो ये क्या है, आर एंड एस, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारे पास एक एनेंशियोमर आया, ठीक है ना, आर एंड एस का, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 95% क्या था हमारे पास आर, 5% मेरे पास क्या था, 5% मेरे पास था एस, और टोटल ये कितना हुआ, आर एस कितना हुआ, 100%, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो एनेंशियोमर एक्सिस, जो हमारा आर एनेंशियोमर एक्सिस क्या प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है। एनेंशियोमर एक्सिस किसकी प्रेजेंट है, एक्सिस अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास, आर प्रेजेंट, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है ना। ये कितना परसेंट एनेंशियोमर है भाई, एनेंशियोमर एक्सिस मतलब एक्सिस अमाउंट में कितना परसेंट प्रेजेंट है, 90%। तो यहाँ पर भाई 90% है, तो आर कितना बचा, आर कितना बचा, 5%, ठीक है। आर कितना बचा, 5%, और एस कितना था, एस हमारा 5% था ही, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर आर जो है ना, आर यहाँ पर 90% तो एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो आर कॉन्फ़िगरेशन है वो 90% तो एनेंशियोमर एक्सिस में प्रेजेंट है, और 5% जो है वो एस अमाउंट के इक्वल है, और यहाँ पर जो एस अमाउंट वो कितनी, 5% है। ओके, तो आप इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको एक क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। हमारे सामने एनेंशियोमर एक्सिस का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सोल्व आउट करना है भाई। और वो क्वेश्चन क्या है, भाई, वो क्वेश्चन लिखिएगा आप, वो क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। वो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास 90% एनेंशियोमर एक्सिस में आर प्रेजेंट है। हमारे पास 90% एनेंशियोमर एक्सिस है, किस चीज़ की, आर की। तो हमें एस की एनेंशियोमर एक्सिस निकालनी है। हमारे पास भाई क्या प्रेजेंट है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास 90% एनेंशियोमर एक्सिस, 90% हमारे पास एनेंशियोमर एक्सिस है, किस चीज़ की, 90% हमारे पास एनेंशियोमर एक्सिस है, किस चीज़ की है भाई, किस चीज़ की, 90% एनेंशियोमर एक्सिस हमारे पास आर की है। आर हमारे पास 90% एनेंशियोमर एक्सिस में प्रेजेंट है, मतलब कि आर हमारे पास क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स में एनेंशियोमर में 90% एक्सिस में प्रेजेंट है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर एस कितने परसेंट में होगा, एस कितना परसेंट होगा। तो आपको देखिए मैंने एक चीज़ करवाई थी कि आर हमारा क्या है, 95%, ठीक है, प्लस एस क्या है, 5%, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करते तो क्या बनता है, आर एस बनता है, जो कि क्या होता है, 100%, ठीक है। ये मैंने करवा दिया था। तो हम क्या करते हैं, हम ए को, हमने एस को क्या मान लिया, ए मान लिया, एक प्रकार से हमने एस को ए मान लिया, ठीक है। ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 100 माइनस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 100 माइनस 90 कर देंगे, क्योंकि आर की एनेंशियोमर एक्सिस तो हमें दी हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर एस माइनस यहाँ पे आर कर देंगे, आर एस माइनस आर कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एनेंशियोमर एक्सिस जो जिसकी हमने पूछी है, जिसकी मतलब एनेंशियोमर एक्सिस पूछी गई है, वो आ जाएगी, ठीक है। कैसे, आर एस कितना है, 100%, ठीक है। और हमारे पास आर एनेंशियोमर एक्सिस ऑफ आर कितना है भाई, हमारे पास एनेंशियोमर एक्सिस ऑफ आर कितना है, 90%, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 5 आ गया भाई। इट मीन्स यहाँ पर एस कितनी परसेंट में प्रेजेंट है भाई, 5% प्रेजेंट है। यहाँ पर जो एस की जो एनेंशियोमर एक्सिस है वो कितनी परसेंट है, वो 5% है। इट मीन्स यहाँ पर जो एस की वैल्यू क्या आई भाई, यहाँ पर जो एस की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब कि यहाँ पर क्या भाई, आर तो यहाँ पर 95% प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो एस है वो 5% प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार आप एनेंशियोमर एक्सिस को कैलकुलेट करते हो। अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ हो कि आपको 90% एनेंशियोमर एक्सिस किसकी, आर की, और आपको एस फाइंड आउट करना है, तो भाई आप ये देख लेना, सिर्फ आपको क्या देखना है, कितना परसेंट एनेंशियोमर एक्सिस है। आपको कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना, जो हमारा आर एस का आ जाए, आर एस कितना होगा, 100% होगा। तो आपको 100% में से जो एनेंशियोमर एक्सिस हमको दे रखी है उसको माइनस कर देना, डिवाइडेड बाई 2 कर देना। क्या करना है आपको, सुन लीजिए दोबारा, हमें अगर कुछ भी दे रखा हो और आर या एस में कुछ भी एनेंशियोमर एक्सिस दे रखी हो, मतलब ये मान लीजिए एस हमारे पास क्या है, 75% एनेंशियोमर एक्सिस है, और आपसे आर पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, 100 में से जो एनेंशियोमर एक्सिस की वैल्यू दे रखी है वो माइनस कर देना, डिवाइडेड बाई 2 कर देना। हमारे पास एनेंशियोमर एक्सिस जो आपसे पूछा गया उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किस प्रकार, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, एक एग्जाम्पल आप और कर लीजिए। उस एग्जाम्पल में क्या है भाई, ये करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा,
ये देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ जो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एनेंशियोमर एक्सिस में कितना भाई 60% प्रेजेंट है क्या, आर की एनेंशियोमर हमारे पास कितनी परसेंट है, 60% है। तो आपको क्या निकालना है, आपको भाई एस कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे भाई, आप यहाँ पर जनरली क्या करोगे, आपको ये पता है आर एंड एस कितना होगा 100%। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ये कितना होता है 100%। तो आपको क्या करना है, आपको एस निकालना है ना, आपको एस निकालना। तो आप किस प्रकार निकालोगे, 100 माइनस एनेंशियोमर एक्सिस किसकी दी हुई है, आर की दी हुई ना। तो आर की एनेंशियोमर एक्सिस कितनी है भाई 60 है, 60% है ना। तो आप क्या करोगे 60 माइनस कर दोगे 100 में से, ठीक है ना। तो कितना आ गया भाई, कितना आ गया, ये आ गया भाई 40 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20%। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आर है ना, आर कितना परसेंट है भाई, आर है हमारा 80% और जो मेरा एस है वो कितना है 20% है, ठीक है, याद रखिएगा। इट मीन्स हमारा आर कितना है, क्योंकि एस तो हमारा 20% आया और जो बचा वो कितना होगा, वो आर होगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 20% तो हमारे पास एस है एंड आर हमारे पास क्या है 80%। तो भाई 20% तो एस है, तो 20% को 80 में से माइनस कर दीजिए, जो बचा वो एनेंशियोमर एक्सिस होगा। तो भाई आर यहाँ पर कितना और एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, 60% और एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। ये देखिए एनेंशियोमर एक्सिस हमें 60% दिया हुआ है, ठीक है। ओके, और देखिए और आपको बताते हैं, और आपको एग्जाम्पल कराते हैं एनेंशियोमर एक्सिस के, ठीक है। एनेंशियोमर एक्सिस भाई करिए भाई। मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको एस क्या दिया हुआ है, एस आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको भाई एस कितना दिया हुआ है 75% एनेंशियोमर एक्सिस दी हुई है एस की। आपको आर फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार करोगे, आर एंड एस क्या होगा 100%, क्योंकि आर एंड एस मिलके तो क्या करेगा 100% सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है ना। तो आपको ए, मान लीजिए आपको आर निकालना है, तो आप क्या करोगे 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाई कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास 12.5 आ गया, 12.5 ये हमारे सामने आ गई वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर कितना परसेंट प्रेजेंट है भाई, आर हमारे पास है 12.5%, ठीक है, 12.5%। और एस हमारे पास कितना होगा, एस हमारे पास कितना होगा भाई, टोटल एस हमारे पास होगा 75, एक मिनट रुकिएगा, 75, ठीक है। 87.5% हमारे पास क्या होगा भाई, 87.5 हमारे पास क्या होगा, 87.5% हमारे पास क्या होगा भाई, एस होगा। 87.5% हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एस होगा। 87.5% हमारे पास एस होगा, ठीक है ना। तो आर कितना होगा 5% और एस के मतलब हमारे पास जो आर है वो कितना होगा, ध्यान से देख लीजिए इसको, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारे पास आर है वो कितना होगा भाई, आर तो हमारे पास 12.5% और जो हमारे पास एस आया, एस वो कितना होगा 87.5% प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये कितना एनेंशियोमर एक्सिस में प्रेजेंट है, मतलब एक्सिस अमाउंट कितना ज़्यादा है इसका, तो उसमें क्या करना है आपको 87.5 में से 12.5 को माइनस कर देना और जो बचेगा वही एनेंशियोमर एक्सिस हो जाएगी, जो बचेगा वो एनेंशियोमर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना आ गया। उसके बाद जो आपका क्या है भाई, उसके बाद जो आपका पॉइंट है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिजोल्यूशन। व्हाट इज द रिजोल्यूशन, आखिरकार ये रिजोल्यूशन क्या होता है, ये रिजोल्यूशन क्या होता है। तो सुनिएगा रिजोल्यूशन क्या होता है, हम यहाँ पर क्या बताएंगे, हम आखिरकार एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट किस प्रकार कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट किस प्रकार सकते हैं, ठीक है। एनेंशियोमर जनरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम, ठीक है ना। हाउ टू डिफरेंशिएट एनेंशियोमर, हाउ टू डिफरेंशिएट एनेंशियोमर। तो ये टॉपिक जल्दी करिएगा, हाउ टू डिफरेंशिएट एनेंशियोमर। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या भाई, हम आखिरकार एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट किस प्रकार करते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, हम एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट किस प्रकार करते हैं, ये मेरा टॉपिक है। मेरा जो टॉपिक है भाई वो क्या है, वो हमारा टॉपिक है कि हम एनेंशियोमर को किस प्रकार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, ये टॉपिक है मेरा। तो बताइए भाई हम एनेंशियोमर को किस प्रकार डिफरेंशिएट करते हैं। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट करने का तरीका रिजोल्यूशन होता है। क्या होता है भाई, रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है भाई इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो सुनिएगा, हाउ टू डिफरेंशिएट द एनेंशियोमर। एनेंशियोमर को हम किस प्रकार डिफरेंशिएट करते हैं, रिजोल्यूशन से। तो रिजोल्यूशन आखिरकार ये रिजोल्यूशन होता क्या है। तो सुनिएगा, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उस रिजोल्यूशन प्रोसेस से हम इजीली हम क्या करते हैं, एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं।
हम जो रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है उस रिजोल्यूशन प्रोसेस से हम इजीली क्या कर पाते हैं, हम एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। याद रख लीजिए आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आखिरकार होता है क्या, जल्दी से देख लीजिए, सुन लीजिए जल्दी से। हमारे पास क्या होता है, एक रेसिमिक मिक्सचर होता है, आर एंड एस का एक रेसिमिक मिक्सचर होता है 50-50% का, 50-50% का एक रेसिमिक मिक्सचर होता है, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 100% होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, एक रेसिमिक मिक्सचर होता है। इस रेसिमिक मिक्सचर को मैं क्या करता हूँ, मैं एक कायरल रिएजेंट से, एक मेरे पास कायरल रिएजेंट होता है, कायरल रिएजेंट, ठीक है, क्या होता है, कायरल रिएजेंट होता है, उस कायरल रिएजेंट से रिएक्ट कराता हूँ। उस कायरल रिएजेंट से रिएक्ट कराने के बाद मैं क्या देखता हूँ, उस कायरल रिएजेंट का जो कायरल रिएजेंट है वो एनेंशियोमर था ना, वो पहले एनेंशियोमर था, लेकिन जब मैंने इस रेसिमिक मिक्सचर के साथ उसको रिएक्ट कराया, उसको रिएक्ट कराने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट और जो मेरा कायरल रिएजेंट था, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन आया ना, वो डायस्टीरियोमर का रिलेशन था, वो डायस्टीरियोमर का रिलेशन था। और आप सभी को मैं बता देता हूँ, डायस्टीरियोमर को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या भाई, क्या मेरी बात सुनिएगा। हमने क्या किया भाई, हमने एक रेसिमिक मिक्सचर लिया। रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, देखिएगा, रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमने एक रेसिमिक मिक्सचर लिया, किस चीज़ का, आर एंड एस का। हमने अल्कोहल ले लिया, किसका, आर का एंड एस का। आर क्या है यहाँ पर 50% एंड यहाँ पर एस क्या है भाई, यहाँ पर 50% है। यहाँ पर इसकी आर एंड एस कन्फिग्रेशन दोनों कितनी है भाई, 50% है। याद रखिएगा, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो पॉइंट लिख लीजिए आप। यहाँ पर जो अल्कोहल है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो अल्कोहल है वो कितना है भाई, यहाँ पर जो मेरा अल्कोहल है, यहाँ पर जो मेरा क्या है भाई, यहाँ पर जो मेरा अल्कोहल है वो क्या है भाई, क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो मेरा अल्कोहल है, वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो अल्कोहल है वो एक रेसिमिक मिक्सचर ले लिया मैंने, अल्कोहल का एक रेसिमिक मिक्सचर ले लिया। क्या ले लिया, रेसिमिक मिक्सचर। मैंने यहाँ पर अल्कोहल का एक रेसिमिक मिक्सचर ले लिया, और उस रेसिमिक मिक्सचर को मैंने क्या किया, एक कायरल रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया। किस चीज़ से, एक कायरल रिएजेंट से। एक प्रकार से कायरल रिएजेंट है क्या, वो एक प्रकार से एनेंशियोमर है, ठीक है। कायरल रिएजेंट क्या, वो कायरल रिएजेंट वो क्या है, एक एनेंशियोमर है, ठीक है ना। वो कायरल रिएजेंट मेरे पास क्या था, वो कायरल रिएजेंट मेरे पास ये था, ठीक है। ये कायरल रिएजेंट मेरे पास ये था, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है। वो कायरल रिएजेंट मेरे पास ये था भाई, ठीक है। ओके, अच्छे से इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लो भाई इस पॉइंट को अच्छे से, ठीक है। वो कायरल रिएजेंट क्या था भाई, वो कायरल रिएजेंट मेरे पास ये है। वो जो कायरल रिएजेंट है मेरे पास वो क्या है भाई, वो कायरल रिएजेंट मेरे पास ये बन के आया भाई, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए आप अच्छे से, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जनरली देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। जब मैंने इसको रिएक्ट करा दिया ना इसके साथ, जब मैंने इसके साथ रिएक्ट कराया, और रिएक्ट करने के बाद मेरा क्या बना भाई, रिएक्ट करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, रिएक्ट करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बना, वो बना ये, वो बन गया क्या, वो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, H2, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से ये वाटर तो बाहर निकल गया भाई, और ये OR यहाँ से रिएक्ट कर गया इसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जनरली अब मैंने क्या देखा, अब मैंने यहाँ पर देखा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी भाई मेरे पास 1 2 3 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी मेरे पास S, क्योंकि यहाँ पर जो R है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, S में, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन जो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या है, इसकी क्या है भाई, इसके क्या 1 2 और ये 3 एंड ये 4, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी जनरली क्या है, ये R है तो ये S है, ठीक है ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, S है, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, लेकिन यहाँ पर हमने आखिरकार मतलब सीन क्या किया, आखिरकार हमने यहाँ पर देखा जो मेरा ये एनेंशियोमर था ये, और जो ये था इसकी इमेज ही नहीं मैच कर रही थी, ये डिफरेंट था। बिकॉज यहाँ पर तो भाई यहाँ पर क्या था, अल्कोहल मतलब OH था, यहाँ पर OR था। इट मीन्स रिएक्ट कराने के बाद, इस रेसिमिक मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बना, और जो मेरा पहले जो रिएजेंट वाला प्रोडक्ट था, मतलब कि रिएक्टेंट था, उन दोनों के बीच में जब मैंने रिलेशन चेक किया तो वो क्या था, डायस्टीरियोमर का रिलेशन था। बिकॉज इमेज नहीं था, ना तो इमेज ही नहीं बन रहा था, इमेज ही नहीं बन रही थी, और ना तो इमेज बन रही थी, और वो क्या था, वो एक प्रकार से क्या था, नॉन सुपर इम्पोज था। देखिए जैसे क्या भाई,
देखिए ये ब्रोमीन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा COOH, ये मेरा CH3, ठीक है। और ये देखिए ये मेरा क्या भाई, ये मेरा ब्रोमीन, ये मेरा COOR, और ये मेरा हाइड्रोजन, और ये मेरा क्या है CH3। तो भाई इनके बीच में इमेज तो बन ही नहीं रही थी। इमेज तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ भाई, ऐसे इमेज बनाता हूँ, तो क्या इमेज बन रही है? क्योंकि यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOR है, मतलब कि इमेज नहीं बन रही। और ना ही ये क्या है, ये मिरर इमेज तो है ही नहीं। उसके बाद साथ ये नॉन सुपर इम्पोज्ड भी है, उसके साथ ये सुपर इम्पोज्ड भी नहीं है, ये नॉन सुपर इम्पोज्ड है, जिसके कारण ये क्या है, डायस्टेरियोमर। और इनके बीच में फिर हमने चेक किया कि रिलेशन क्या है इसके बीच में और इसके बीच में, वो है डायस्टेरियोमर का। तो इस प्रकार हमें क्या पता लगा कि हम एनेंशियोमर को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिजोल्यूशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। ठीक है भाई, रिजोल्यूशन प्रोसेस से हम इजीली मतलब एनेंशियोमर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस प्रोसेस को, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या किया, मैंने रिजोल्यूशन प्रोसेस में एक रैसिमिक मिक्सचर लिया जहां पर S और R दोनों ही सेम मिक्सचर, मतलब कि सेम अमाउंट में प्रेजेंट थे, 50-50%। उसको मैंने एक कायरल मॉलिक्यूल से, एक कायरल रिएजेंट से या एक कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दिया उस रैसिमिक मिक्सचर को। जब मैंने उस रैसिमिक मिक्सचर को कायरल रिएजेंट से, कायरल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया, तो उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बना वो थोड़ा डिफरेंट बना भाई। वहां पर क्या हुआ, वहां पर जब मैंने उस कायरल मॉलिक्यूल का और उस प्रोडक्ट को जब चेक किया, तो वहां पर